क्या वो अंदर का हॉस्पिटल तो अंदर है ना, डॉक्टर साहब आओ। अच्छा अच्छा, ये हाँ ये भी जरूरी है ना। आओ डीएम साहब ईदू, एक जना इसमें भीतर जाओ, ईदू एक जना दो अंदर जाओ। हाँ भैया अंदर ऐसा आ जाता हूँ और क्या। मैं चाहता हूँ सब लोग आए। अरे काट दो भाई, तेरे कंधा पे हाथ रख ना मंत्र आहुति देते तो ऐसे देते, हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ लिया आहुति देते नहीं। जय भारत माता की जय। जय हो भारत माता की। सेवा करें आप, एक खड़े हो जाओगे, खड़े हो जाओ आप, आप और डीएम साहब दोनों बिठा दो, दोनों चले जाओ अंदर, दोनों लटवा दो आप दोनों चले जाओ। आप भी लौटो, देखिए आप भी लौट जाओगे। हाँ ठीक है ना, आपके बिना क्या है सर। सीएमओ साहब कहाँ है? आप भी जाओ। तो कोई करेगा सीएमओ साहब, ये काम आपने अच्छे करा। सर एक मिनट बेटर आपके अंदर ही जना बैठा ना हुआ है, काफी बात करेगा पेट को जरूरी हुआ ना वो जरूरी दादा यार। अग्रवाल साहब ड्राइवर कहाँ है आपका? अरे सामने से हट जाओ भैया। एक मिनट थोड़ा सा सामने देखो बड़े भाई मोबाइल पीछे भैया क्या करो आप ऐसा दूसरों को काम करो। चलो गाड़ी को थोड़ा सा चलवा दीजिए, गाड़ी को थोड़ा चलवा दीजिए। इधर आ जाएगा ना फोटो वगैरह, आ जाइए उसको तो गाड़ी कवर हो जाएगा ना तभी। अरे मुकेश इधर आते, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये वाला ले लो साइड का, ये ले लिया था ना। हाँ तो ठीक है फिर शूट नहीं हुआ, क्या उद्देश्य था? देखिए ये एक चलता फिरता हॉस्पिटल है जिसे आप मोबाइल हॉस्पिटल का नाम दे सकते हैं।
गेल कंपनी में मेरी बातचीत हुई थी और उनसे मैंने अनुरोध किया था कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के लिए हमारे यहाँ जो गरीब बस्तियाँ हैं, जो हॉस्पिटलों में और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने में थोड़े असमर्थ भी हैं, तो दूर दराज के जिन गाँवों में थोड़ी मेडिकल की सुविधा और नज़दीकी से पहुँच जाए, गरीब लोगों को एक MBBS डॉक्टर उनको वहीं पर चिकित्सीय अपना परीक्षण भी दे दें, उनको सलाह भी दे दें, और जो भी दवाइयाँ हैं वो भी निःशुल्क रूप से लोगों को मिल जाए। तो एक मोबाइल हॉस्पिटल ये प्रारंभ हुआ है और आज हमारे सभी जनप्रतिनिधि और जिलाधिकारी आगरा और सब लोगों ने मिलकर उसको हरी झंडी दिखाई है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी मेरा प्रयास है कि अभी 4-5 और इस तरह की गाड़ियाँ आएँ जो हमारे सभी गांव ब्लॉक में सब जगह घूमती रहें और एक दिन में 5-5 गांव, 2 गांव किसी बस्ती में जाके वहाँ पे जो बीमार हैं, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनके लिए सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटलों में आम आदमी को जाना पड़ता है, तो उसके घर पे गरीब को इलाज मिल जाए और दवाइयाँ भी फ्री मिल जाए और उसकी जाँच, एक्सरा है, खून की जाँचें हैं, पेशाब की जाँचें हैं, ये भी उसको निःशुल्क में अगर मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि एक जो सपना पंडित दीनदयाल जी ने देखा था, तो अंत्योदय का, तो एक अंत्योदय का प्रयास है, अंतिम व्यक्ति तक समाज के सुविधाएं पहुँचे, ये प्रयास किया। तो एक अच्छा प्रयास है जिसमें आप मानी लोग जा करके जो हमारी कंपनियां हैं जो CSR में काम करती हैं उसमें आप खुद इनिशिएटिव लेकर के आप जाते हैं, प्रयास करके लेके आते हैं। आपने कल बताया कि सिर्फ अभी तो एक गाड़ी आई है, बट आगे से फिर और अभी 2 या 3 एम्बुलेंस और आनी है और अगर अच्छा लगा तो फिर आगे और विभिन्न भारत सरकार की भी हमारे उपक्रम है, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से हम लोग सहयोग ले सकते हैं उसमें। तो बहुत ही स्वागत कदम है। इसके पहले मैं माननीय सांसद जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने किस तरह इसको सोच कर और आपने स्टार्ट किया, सैंक्शन कराया, बोले ना फिर बाद में हाउस में करेंगे, इधर काटेंगे। जिला अस्पताल में उपस्थित आगरा के जिलाधिकारी महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक आदरणीय कपिला वर्मा जी, पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय कैलाश सिंह कुशवाहा जी, विधायक भगवान सिंह कुशवाहा जी और हमारे बहुत ही अच्छे मित्र और साथी विधान परिषद के सदस्य और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भाई विजय शिवहरे जी, उपस्थित सभी हमारे ब्लॉक प्रमुख चेयरमैन भी आए हुए हैं साथियों। एक छोटा सा प्रयास हमने किया है, आइए डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हमारे पूर्व विधायक और समाज सेवी, एक छोटा सा प्रयास किया है कि कई बार गांव में जो दूर दराज के गांव हैं, ऐसा लगता था कि वैसे तो सरकार की व्यवस्थाएं सब अच्छी हैं, गांव में पहले से स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति भी हुई है, सरकार सबके स्वास्थ्य की चिंता कर रही है, लेकिन ऐसे बहुत दूरस्थ गांव और गरीब लोगों के लिए चिकित्सा की सुविधा उनके घर तक पहुंची। MBBS डॉक्टर एम्बुलेंस में रहें, एक नर्स भी रहें, एक कंपाउंडर भी रहें और ऐसे एक मोबाइल हॉस्पिटल जिसको मैं बोल सकता हूँ, तो एक मोबाइल हॉस्पिटल की कल्पना मेरे ध्यान में आई थी। तो मैंने गेल कंपनी से CSR में अभी एक ये मोबाइल हॉस्पिटल लिया है। अभी अन्य कंपनियों से भी मेरी बातचीत हुई है प्राइवेट सेक्टर में और उन्होंने भी कहा है कि साहब हम आपको मोबाइल हॉस्पिटल और मुहैया कराएंगे। तो एक शुरुआत हुई है, आगे भी जैसे हमारे जो दूर के विशेषकर गाँव हैं उनमें कस्बों में, बस्तियों में मोबाइल हॉस्पिटल जाए, मौके पर किसी को जुकाम, बुखार, खांसी, छोटी मोटी बीमारियां हैं या डॉक्टर्स को ऊपर आगे रिपोर्ट्स के लिए भेजना है। गांव के लोग वैसे भी बहुत अवेयरनेस इसमें नहीं रख पाते हैं, तो एक छोटी सी शुरुआत की है कि हॉस्पिटल चलता फिरता गांव में, बस्तियों में, कस्बों में जगह जगह जाएगा और एक जगह रहकर हमारे डॉक्टर्स लोगों का परीक्षण करेंगे, उनको निःशुल्क रूप से दवाई भी वितरित करेंगे। तो ऐसा एक प्रयास किया है और उम्मीद है कि आने वाले 3-4 माह में कोशिश है कि अन्य इस तरह के मोबाइल हॉस्पिटल भी आ जाएं, एम्बुलेंस भी इसे कह सकते हैं। तो एक प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि इसका कहीं न कहीं हमारे जो अंत्योदय की जो कल्पना
दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की, उस प्रयास में हमने एक प्रयास किया है। आप सब यहाँ उपस्थित हैं, आप सब आए, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और प्रचार भी अच्छे से हो जिससे गांव के लोगों को, बस्ती के लोगों को, गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। माननीय मोदी जी, योगी जी और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएँ और आगे बढ़ेंगी। संचालन कैसे कराओगे? धन्यवाद ज्ञापन और संचालन कैसे कराओगे? आप लोग सब कोऑर्डिनेट कैसे करोगे सर? CSC के साथ कोऑर्डिनेशन में वहाँ की जो एम्प्लॉइज है उनकी भी थोड़ा नज़र में रहे, पता रहे उसका सर प्लान ये इसका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद सर कि CSR के माध्यम से हमारी माननीय सांसद महोदय ने तो बहुत अच्छा हम लोग को सपोर्ट दिया है। जैसा कि सर से बात हुई, फतेहपुर सीकरी का बहुत सारा हिस्सा जो बाह या चंबल के पास का है और वो दूरस्थ भी है और वहाँ पहुँचना भी मुश्किल है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, करीब 46 गांव चिन्हित हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बाकी दूरस्थ गांव हैं, वहाँ पे इसकी एक कार्य योजना बनाकर साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ, जिससे वहाँ पे अगर इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता हो तो हम इसमें LT और TB की और बाकी जांचों की व्यवस्था अपने तरफ से ऐड ऑन कर पाएँ और दूरस्थ इलाकों में कैंप के माध्यम से, जैसे कैंप लगाते हुए और वहाँ पूर्व से प्रचार प्रसार कराते हुए वहाँ की ANM आशाओं के माध्यम से एक ऐसे स्थान पर इस कैंप को लगाएंगे जैसे बाज़ार हो सकता है, जहाँ पे लोग अक्सर आते रहते हैं और हमारी वहाँ PSC नहीं है, वहाँ पर हम लोग इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाएंगे या पहुँच जाएंगे जहाँ हम लोग अपनी अभी स्वास्थ्य सेवाएँ देने में अभी हमें दिक्कतें आती हैं। इसके अतिरिक्त इनके साथ हम लोग और स्टाफ भी अपना जोड़ेंगे, जैसे नेत्र परीक्षण है या इनके साथ जो चीज़ें नहीं हैं उनको भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि उनकी सारी आवश्यकताएँ, उनकी चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाए। हमारे स्तर पर बहुत सारे काउंसलर्स भी लगे हैं, जैसे RBSK होती है हमारे साथ, किशोरी स्वास्थ्य योजना है, मानसिक स्वास्थ्य योजना है। इनके बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो रूरल क्षेत्रों में जाकर अपनी काउंसलिंग करते हैं। अगर एक समग्र रूप से हम एक कैंप मोड में इनको वहाँ ले जाएंगे, जिसका प्लान पहले से हमारे माननीय सांसद महोदय को और हमारे छोटे जनप्रतिनिधियों को हम शेयर कर देंगे और आपके माध्यम से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचकर इससे स्वास्थ्य लाभ उठाएंगे। यही सर हम लोग का प्रयास रहेगा और आप लोग का जो सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा। जहाँ अलग अलग विधायकगण भी अपने क्षेत्र में जो ऐसे काम कर रहे हैं, बट जहाँ जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने कहा हमें 5 दिन के लिए आपने तो ये गांव ऐसा है जहाँ विशेष में चाहते हैं सिंचाई रोग का अभियान चल रहा है। पिछली बार में बहुत दिक्कत हुई थी यहाँ पे, आप देखो डेंगू आपको पूरा नहीं होगा, इस तरह हमारे ऐसे में हमारी उसमें भी हम जल्दी ऐसे जो हमारे गाँव है जो कोऑर्डिनेशन के लिए आप माननीय विधायक जो चाहते हैं धन्यवाद ज्ञापन जो हमारे सांसद के प्रयास से हो रहा है और इसमें जो कोऑर्डिनेशन के लिए आप सीओ साहब से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मंच पर आती हमारे सबके नेता और राष्ट्रीय हमारे भारत के सांसद बड़े भाई राजकुमार चार जी, हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे विधायक और हमारे सम्मानित बंधुओं, जैसा सपने में सोच सकते थे वैसी लोगों की परिकल्पना जो थी वो आज पूरी होने जा रही है। गाँव में, देहात में, रात में जाने आने में लोगों को दिक्कत रहती थी या कोई समस्या रहती थी, उसके लिए जैसे अभी एक सांकेतिक रूप में बैंक चल रही है जो माननीय सांसद जी के प्रयास से अपने आगरा जिले के उस हिस्से में चलेगी जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा। बंधुओं, इसमें एक चीज़ के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रधानों से लेकर लगभग 600 करीब प्रधान हैं, अलग अलग विधानसभा का ग्रुप बनाए या कैसे भी करके इन वैन का नंबर या वैन को पहुंचाने के लिए सीनियर साहब का नंबर या CMO साहब का नंबर उसमें ऐड करते हुए हम लोग संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी इसको इतना प्रभावी कर दें कि जब कॉल करी जाए तो वैन वहाँ तक पहुँच जाए। एक ऐसी योजना में लोगों को बनानी चाहिए। अब देखिए वैन के जाने से रात में लोग निकलते नहीं हैं, डरते हैं, घबराते हैं। और ये मैं प्रत्यक्ष मैंने कई बार देखा कि गाँव में कैंप हम लोग लगवाते हैं तो सैकड़ों की तादाद में लोग इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो ये वैन आपके लिए कैंप का भी काम करेगी। हमारे ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, चेयरमैन जिसको बुलाएं तो फला गाँव में आज आपका कैंप रहेगा, वहाँ जाकर अपने पेशेंटों को दिखाने का काम करेंगे। निःशुल्क सारी व्यवस्था इसके लिए की है। मैं हृदय से अपने माननीय सांसद जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग पधारे, आपका भी बहुत बहुत
सामने से अरे सीएमओ साहब आप थोड़ा सा ये हो जाइए, आप सबका आ जाएगा ये। सही नहीं आ रहा आपने कल वाला कलेक्शन करा दिया। भैया मोबाइल पीछे करिएगा। आइए। अरे दिखाओ भैया।